जय हिंद स्टूडेंट। मैं महेंद्र सर मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के गणित का है 3.3 का। हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, हम इसको हल करेंगे विलोपन और विस्थापन विधि से। तो हम पहले इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हम यहाँ पास लिख दे रहे हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम इसको पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर इसी सवाल को दूसरे जो हमारे पास प्रतिस्थापन विधि है उस विधि से हम हल करके देखेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। विलोपन विधि का मतलब होता है दो समीकरण में से या तो x वाली वैल्यू या फिर y वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को हटा देना, विलुप्त करना। विलोपन का ही मतलब होता है, क्या होता है? विलुप्त करना। विलुप्त करना। मैं अपनी भाषा में बोलता हूं कि इस समीकरण दो समीकरण में से किसी या तो x के मान को या फिर y के मान को हम विलुप्त कर देंगे। विलुप्त करके बाकी आगे हल करेंगे। जैसे हमारा समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10 है, और दूसरा जो समीकरण हमारे पास है 2x माइनस 2y बराबर 2 है। यदि हम समीकरण दो में 2 का गुणा कर दें, पूरे में 2 का गुणा कर दें, तो इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4y में से 4y को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू जुड़ जाएगी और उधर साइड की वैल्यू जुड़ जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर ध्यान से करेंगे, पूरे में 2 का गुणा करना है। तो मैं यही पास लिखे दे रहा हूँ 2 का हम गुणा करेंगे पूरे समीकरण में। तो हमारा जो अगला समीकरण बन के आएगा 2 दूनी 4x माइनस की जगह माइनस 2 दूनी 4y, फिर 2 का 4 में गुणा होगा तो बराबर 2 दूनी 4। ये हमारा समीकरण अगला होगा जिसको हम समीकरण 3 नाम दिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख लेंगे। तो इन दोनों में 4y ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि ये ऑलरेडी जोड़ने में कट जा रहे हैं तो हम इसको केवल जोड़ देंगे। यदि ये दोनों प्लस में होते तो हम समीकरण 1 में 2 को माइनस कर देते हैं। तो हम अभी प्रेजेंट में समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10 है, और तीसरा समीकरण लेना है ना। तीसरा समीकरण हमारा है 4x माइनस 4y बराबर 4। 4y से 4y हमारा कैंसिल हो गया और ये आपस में जुड़ के 7x हो जाएंगे, और इधर साइड 10 4 14, तो x बराबर हो जाएगा 7 उधर जाएगा, चूंकि इधर गुणन है तो उधर जाके कहाँ में जाएगा? भाग में। तो 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, वो भी धनात्मक है। इस x की वैल्यू समीकरण 1 2 या फिर 3 किसी एक में भी रख सकते हैं। तो हम प्रेजेंट में x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख के देखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है 3 गुणे x की जगह हम रख देंगे 2, x की जगह हम रखेंगे 2 प्लस 4y है बराबर यहाँ पास हमारा 10 है। 3 का 2 में गुणा करेंगे और इसको वहां साइड लेके जाएंगे। 3 दूनी 6, उधर 6 जाकर माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस 6, इधर हमारा 4y बचा। 4 चूंकि गुणा में है उधर साइड भाग में जाएगा, और 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। इधर y बराबर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1। यही हमारे x और y का फाइनल आंसर है। इसी को हम जल्दी से मिटा करके हम दूसरे विधि से हल करेंगे।
जिसको हम बोलते हैं विस्थापन विधि। ये हमारा विलोपन विधि से x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। हम उसमें भी सेम टू सेम वैल्यू आएगी, हम देखेंगे दोनों का मान सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारा मेथड गलत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले दोस्तों, हम इसको आगे दूसरी विधि से हल करते हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी या तो x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू को, कोई समीकरण एक लेंगे, किसी भी समीकरण जो हमें आसान पड़ेगा, जैसे हमको समीकरण 2 ज्यादा आसान लग रहा है समीकरण 1 की अपेक्षा, तो समीकरण 2 में से किसी एक की वैल्यू, चाहे तो x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, बराबर उधर साइड ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से ध्यान से करेंगे तो 2y को हम उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस में, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 2 प्लस 2y। चूंकि इधर 2 गुणा में है तो उधर जाके कहाँ चला जाएगा, माइनस वो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2y बटे 2। क्लियर है। इसको हम ले लेंगे समीकरण 2, कितना ले ले, सॉरी समीकरण 3, क्या ले लेंगे, समीकरण 3। अब इस x का मान जिसमें निकाले हैं उसको छोड़कर दूसरे में रख देंगे। जैसे समीकरण 2 से वैल्यू निकाले थे, x का मान निकाले हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। यदि समीकरण 1 से वैल्यू निकालते तो समीकरण 2 में रखते हैं। अभी हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 की जगह 3 होगा, x की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 2y बटे 2, इधर प्लस 4 है, प्लस 4y बराबर 10 है। इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 2 3 6y बटे 2 प्लस 4y बराबर 10। ये चूंकि भिन्न जैसे हमें लग रहा है तो हम भिन्न का, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम लेने पर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 से एलसीएम लेने के बाद 1 का 2 में भाग देंगे, 1 2 के 2 होता है, 2 आता है, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 y हो गया, प्लस सेम टू सेम 2 से 2 का भाग दे देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो जितना है उतना ही लिख देंगे, 6 प्लस 6y बराबर 10। इधर ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा। हम इसको यहाँ साइड हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस 6y प्लस, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो 6 और 8 6 14y बराबर 10 गुणे 2, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसको भी उधर साइड ले जाएंगे तो 14, चूंकि इसको उधर ले जाएंगे, 14 गुणे, इसको पहले एक बार लिख लेते, 14y बराबर 10 दूनी 20 माइनस 6, तो y बराबर जो वैल्यू आएगी 14, 20 में 6 घटा देंगे, 14 बटे 14, ये गुणा में है इधर साइड, तो इधर साइड कहाँ जाएगा, भाग में, तो 14 से 14 हमारा कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर हमारा 1 आएगा। जो हमारा पहले आंसर था सेम टू सेम वही आंसर आया। y का मान पहले भी इस विधि से पहले विलोपन विधि में 1 आया था मान, इसमें भी 1 मान आया। इस y का मान हमें 3 समीकरण है, 1 2 और 3, इन तीनों में से किसी एक में रख देंगे। जैसे हमारा समीकरण एक पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 में से जो भी हमें आसान लगेगा तो उसमें मान रख देंगे। हमें चूंकि x इधर सिंगल है और इनमें रखेंगे तो गुणा जोड़ घटाना बहुत करना पड़ता है, इसमें कम करना पड़ेगा, तो हम यह y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। लिखेंगे y का मान
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 2 + 2, y की जगह हम 1 रख देंगे बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 2 = 2 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर, इसको लिख देंगे, यहाँ पास लिख देते हैं 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो यह x बराबर कितना आया हमारा, 2 आया। जो हमारे इस विधि में आंसर आ रहे हैं, उत्तर आ रहा है, यही उत्तर हमारे विलोपन विधि में आता था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। ये दोनों विधि हमारी उचित है। इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।